नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोहे सवेसाहूढं ऐसो पंचेणमो यारो सब पावपणाशिणो मंगलाणं च सब्बेसिं परमं मुहुई मंगलम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य वहाँ स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। ओम शांति। कल आश्रव कितने प्रकार का है, तो आश्रव दो प्रकार का बतलाया गया था। एक कसाय सहित आश्रव, दूसरा कसाय रहित आश्रव। कसाय रहित आश्रव कौन सी गुण स्थानों में होता है यह भी बताया था। वो कसाय सहित आश्रव कौन से गुण स्थान से कहाँ तक होता है यह भी हमने समझा था। अब वह आश्रव कितने भेद हैं असांप्रदायिक आश्रव के, उसके लिए अगला सूत्र कहते हैं। सूत्र नंबर 5वां देखेंगे किताब में। इंद्रिये कसाया व्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंच विंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः। आप लोग बोले नहीं। इंद्रिये कसाया व्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंच विंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः। इंद्रिये कसाया व्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंच विंशति संख्या पूर्वस्य भेदाः। बोलना भी नहीं आ रहा। आपकी पुस्तक कहाँ है? हाँ, ओम ओम ओम। ऐसे बैठोगे तो मजा नहीं आ।
धारा अपनी गति से बह रही थी, दोनों तिनके भी उसमें बह रहे थे। जो तिनका जूझ रहा था वह तिनका लहर की चपेटों में आकर के नदी के किनारे जा गिरा, छत विच्छत हो गया। लेकिन जो दूसरा तिनका था नदी की धारा के साथ बहता हुआ समुद्र तक जा पहुंचा। संत कहते हैं दुनिया में भी दो तरह के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो नदी की धारा में अपने आप को अहोभाव से भर कर के जीवन की यात्रा करते हैं। एक लोग वो होते हैं जो अहंकार में भर कर के तिनके की तरह छत विच्छित होकर के अपने जीवन को भी नष्ट कर देते हैं। हम अपने अंदर झांक करके देखें कि हम किस तरह के हैं, हमारा स्थान कहाँ पर है, मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है और मेरा क्या काम है और मेरा क्या धाम है। अगर हम उस तिनके की बात करें जो तिनका अहोभाव से भर करके नदी की यात्रा के साथ में अपनी यात्रा में शामिल होकर के अपनी यात्रा को पूरा कर लिया, वे लोग बड़े महान होते हैं। वे लोग बड़े इस दुनिया में निराले होते हैं जो अपनी जीवन की यात्रा को धन्य कर लेते हैं। और इस दुनिया में वो लोग भी हैं जो अपनी यात्रा में तो शामिल हुए हैं लेकिन अपनी जिंदगी की भाग दौड़ से जूझ रहे हैं। हम सोचें, विचार करें, हम किस क्वालिटी के व्यक्तियों में आते हैं जो जीवन की आपाधापी से जूझ रहे हैं कि वो है या जीवन पाने के बाद प्रभु की आराधना कर रहे उन लोगों में से हैं। आपको इस दुनिया में दोनों प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे। एक व्यक्ति भगवान के चरणों में गया और भगवान से शिकायत कर रहा है कि भगवान आपने सब कुछ दिया, तन दिया, धन दिया, पैसा दिया, सब कुछ देने के बाद लेकिन आपने बेटा नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा व्यक्ति भगवान के चरणों में दर्शन करने के लिए गया कि प्रभु आपने शरीर दिया, बुद्धि दी, सब कुछ दिया, लेकिन आपने बेटा भी दिया पर धन नहीं दिया। एक शिकायत कर रहा है कि आपने सब कुछ दिया, बेटा नहीं दिया, और एक शिकायत कर रहा है आपने सब कुछ दिया लेकिन धन नहीं दिया। तीसरा गया, भगवान के चरणों में विनय अनुरोध किया कि प्रभु धन दिया, पैसा दिया, बेटा दिया, लेकिन आपने स्वास्थ्य नहीं दिया। चौथा गया, वो अंधा था, भगवान से कोई शिकायत नहीं की, ना मेरे कुछ दिया कि नहीं दिया, कुछ शिकायत नहीं किया, दिया कहा, लेकिन भगवान के चरणों में अहोभाव से भर करके पहुंचा। गुरुदेव, प्रभु, हे भगवान, आपने मेरे लिए
कम से कम 2 सबल पैर तो दिए। जो मैं आपके चरणों में आकर के आपकी भक्ति कर पा रहा हूँ, आपके चरणों में आकर के आपकी सेवा कर पा रहा हूँ, अहो भाग्य है मेरा, मेरा जीवन धन्य हो गया। आपके चरणों में आकर के मैं दर्शन पाकर के। तीनों की बात भगवान ने सुनी और चौथे अंधे व्यक्ति की बात भी भगवान ने सुनी। तीनों से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अंधे व्यक्ति से भगवान ने कहा कि देख, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं, तुझे मांगना है, जो कुछ मांगना है तू मांग ले, पर मैं चाहता हूं कि तेरी आंखें नहीं हैं, तू मेरी 2 आंखें मांग ले मेरे से कम तू मुझे तो देख लिया तो करेगा। अंधे ने कहा कि प्रभु नहीं, मुझे आंखों की जरूरत नहीं है, आपकी परम कृपा से मुझे 2 पैर मिले हैं, मैं चल करके आपके चरणों तक पहुंच पाता हूं, और चरणों में पहुंच करके मैं आपको भले ना देख पाऊं, कम से कम आपकी दृष्टि तो मुझ पर पड़ जाती है तो मेरा जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी सोच है क्या मेरी? हमारी सोच तो आगे की है। हम भगवान से वो मांगते हैं जो मुझे नहीं मांगना चाहिए, हम भगवान से वो गुहार लगाते हैं जो मुझे नहीं करना चाहिए। भगवान से वो मांगो जो तुम्हें कभी मिला ना हो। हम भगवान से क्या मांगते हैं बोलो? भगवान के पास जाते हैं, कोई धन मांगता है, कोई तन मांगता है, कोई स्वास्थ्य मांगता है, कोई बच्चे मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई सब कुछ मांगता है। अरे वो मांगो तुम भगवान से जो तुम्हें भगवान दे सके, वो मत मांगो भगवान से जो तुम लेने के बाद संसार बढ़ाने में लग जाओ। बोलो, अपने मन से पूछो, हम भगवान से क्या मांगते हैं जाकर के? संत कहते हैं तुम भगवान के पास जाओ तो जाओ, लेकिन भगवान के पास सामने जाने के बाद कोई अर्जी मत लगाओ। तुम श्रद्धा और भक्ति से भगवान के सामने पहुंचोगे, तुम्हारा काम आपो आप बनेगा। बस तुम्हारा श्रद्धान और विश्वास ऐसा होना चाहिए, यदि है सच्चा स्वरूप तो यही स्वरूप है, इसके अलावा संसार में कोई दूसरा स्वरूप नहीं है। आज के संदर्भ में 4 बातें हैं। सबसे पहली बात, जो मिला है उसे पसंद करो। जो तुम्हें मिला है उसे पसंद करो। क्या मिला तुम्हारे लिए? बोलो। शरीर मिला, मिला कि नहीं मिला? बोलो। आप इसको पसंद कितना करते हो? कितना पसंद करते हो? आपने क्या कोई एग्रीमेंट देकर के तन पाया है कि मुझे सुंदर रूप मिले? जो तुम्हें मिला है उसे पसंद करो। तुम्हें तुम्हारे माँ बाप मिले, उसे पसंद करते हो कि नहीं करते? पसंद की तुम पत्नी ला सकते हो, पर जो तुम्हें मिला है उसे पसंद करना सीख लो। तुम्हें शरीर मिला है, तुम्हें माता पिता मिले हैं, तुम्हें स्थान मिला है, तुम्हें बुद्धि मिली है, तुम्हें सब कुछ मिला है, तुम उसको कितना पसंद करते हो? बोलो। संत कहते हैं पसंद की लाने के बाद भी तुम्हें पसंद करे, क्या कोई जरूरी है? कोई जरूरी नहीं। वही तनातनी होती है, लेकिन जिनने तुम्हें जीवन दिया है, जिनने तुम्हें संभाला है, उनको तुम कितना पसंद करते हो? बोलो। जो तुम्हें मिला है उसे पसंद करो, जो तुमने पाया है उसे पसंद करो। तुमने माता पिता को पाया है, तुमने शरीर को पाया है, थोड़ा विचार करो। तुमने जो पसंद किया है वो आपको कितना मिला है, कितना पसंद किया है तुमने?
जीवन में सदा बहार बनाए रखना चाहते हो, जो तुमने पाया उसको पसंद करना स्वीकार कर लो, कहीं दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो तब आती है जब मन की नहीं होती है, दिक्कत तो तब आती है जब तुम्हारे पसंद का नहीं होता है, दिक्कत तो परेशानी तब होती है जब तुम्हारी अपेक्षाओं पर पानी फिर जाता है। आज हमने जो कुछ पाया है प्रभु की परम कृपा से पाया है। आज जो हमें मिला है उनकी परम कृपा का प्रसाद मिला है। आज जो हम देख रहे हैं उनकी परम कृपा से देख रहा हूँ कि मेरे माता पिता हैं, उनने हमें जन्म दिया है, उनने हमें पाला है, उनने हमें पोसा है, उनने हमें बड़ा बनाया है, उनने हमें योग्य बनाया है। हम कितना उनको लाइक करते हैं, बोलो कितना पसंद करते हो। यदि पसंद किए होते तो आज वृद्ध आश्रम नहीं होते, बोलो। आज तुमने जिस संतान को जन्म देने का सौभाग्य पाया है, यदि तुमने उसको पसंद किया होता तो बच्चे अनाथालय में नहीं गए होते। तुम्हारी एक एक खून का, एक एक कतरे का जीवन है। अब जन्म देना तो दूर की बात, पसंद नहीं आया तो जन्म देने के पहले परलोक पहुंचा देते हो। बोलो होता ऐसा कि नहीं होता? ऐसा हो रहा है, होता नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग हैं, उनसे पूछो कि तुम्हें जीवन में क्या मिला है। ऐसे लोग हैं जिनके लिए जीवन तो मिला है, लेकिन जीवन लेने के पहले ही माता पिता का साया उठ गया उनके ऊपर से जन्म देने के बाद। ऐसे बहुत से लोग तुम्हें इस धरा पर मिलेंगे, जीवन तो मिला है लेकिन हाथ पैर नहीं है। हम तो उनमें से सौभाग्यशाली लोगों में माने जाते हैं। कम से कम पैर तो मिले हैं, हाथ तो मिले हैं, आंखें तो मिली हैं, जीवन मिला है। और ये जीवन को पाने के बाद हम क्या कर रहे हैं? बोलो वही कर रहे हैं जो करना नहीं चाहिए था, वही पसंद कर रहे हैं जो पसंद नहीं होना चाहिए था। संत कहते हैं पसंद करो, जो मिला है, जो पाया है उसे स्वीकार करो। जीवन तुम्हारा निहाल हो जाएगा, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तुमने जो पाया है बड़े पुण्य के योग से पाया है, तुम्हें जो प्राप्त हुआ है तुम्हारे अपने कर्मोदय के कारण मिला है। अभी आपने 2 दिन पहले सुना था कि जीवन में जो आश्रय होता है, इस आत्मा के साथ जो आश्रय होता है, ये आश्रय कौन करता है? ये आश्रय जीव ही तो करता है। ये आश्रय करने की विधि क्या थी? तो कहते शुभ पुण्य से शुभ पाप से, शुभ पुण्य के योग से शुभ का आश्रय होता है यानी पुण्य का बंध होता है, अशुभ योग के आश्रय से अशुभ का होता है यानी पाप का आश्रय होता है। 2 शब्द हैं पाप और पुण्य। पाप और पुण्य, पुण्य से तुम्हें जीवन मिला है और पाप का योग बना करके पाप के क्षेत्र में प्रवृत्ति कर रहे हैं। तो पुण्य से पाया है और पाप में लगा रहे हैं तो तुम्हारा होगा क्या? बोलो क्या होगा? रामलाल से पैसे उधार लिए, श्यामलाल को चुका दिए, दे दिए, तो रामलाल नाराज होगा कि तुमसे खुश होगा? बोलो रामलाल नाराज होगा। क्यों? तुमने पुण्य से कमाया था और पुण्य की चीज तुम पाप में लगा रहे हो। पुण्य से पाया था, पाप में लगा रहे हो, तो पुण्य नाराज होगा कि खुश होगा? बताइए। तो पसंद से तुम्हें जो मिला है उस पसंद को तुम परमार्थ में लगाओगे तो पुण्य तुम्हारा खुश होगा, और उस पसंद से पुण्य से मिला हुआ द्रव्य तुम पाप में लगाओगे तो पुण्य नाराज होगा। एक शिष्य वर्षों से साधना कर रहा था,
साधना करते करते गुरुदेव से कहता है, गुरुदेव मैं साधना करते करते बरसों बीत गए हैं, अरसों निकल गए हैं, क्या मुझे इस परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा? गुरुदेव ने कहा, ठीक है, तुम्हारी बात को सुनकर के मुझे याद आ गया, तुम्हें साक्षात्कार परमात्मा से कराना चाहिए। चल मेरे साथ चल, आज तुझे साक्षात्कार प्रभु से कराऊंगा। बाजू में नदी बहती थी। शिष्य और गुरु दोनों नदी पर पहुंचे। नदी में काफी पानी था। दोनों नहाने के लिए गुरु और शिष्य नदी में अंदर उतरे, कमर के पानी तक पहुंचे। दोनों नहाने को तैयार हुए। गुरुदेव ने मौका अवसर पाकर के शिष्य के सिर को पकड़ा और जोर से नदी में अंदर दबा दिया। शिष्य छटपटाया, गुरुदेव ये क्या कर रहे हो? शिष्य जवान था और गुरु वृद्ध था। उसने अपनी ताकत से, छटपटाहट से और अपने आप को ऊपर कर लिया। गुरुदेव कहते हैं कि आज तक तूने मेरे कोई भी प्रतिक्रिया का प्रतिकार नहीं किया, तूने प्रतिकार किया कैसे गुरुदेव? गुरुदेव कहता है शिष्य कहता है, गुरुदेव यदि मैं प्रतिकार नहीं करता तो मैं मर नहीं जाता। तुमने तो मेरे को डुबो दिया। पता नहीं कि आज तुम्हारे मन में आया कि मेरे लिए बिल्कुल पानी में डुबो दिया, मारने के ऊपर उतारू थे क्या? ओम। शिष्य कहता है, गुरुदेव यदि मैं ऊपर नहीं आता तो तुम मेरे को मार डालते क्या? गुरुदेव ने शिष्य को समझाते हुए कहा कि बस जिस तरह की तुम्हें छटपटाहट पानी में डूबने से हो रही थी, उसी तरह की छटपटाहट यदि तुम्हें संसार से होने लगे परमात्मा के लिए, तो तुम आज भी साक्षात्कार कर सकते हो। बात समझ में आई? बात समझ में आई? आप हर रोज पूजन में पढ़ते हैं, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीन, और जन्म जरा मेरी हरो करो मोह स्वाधीन। पढ़ते हो कि नहीं? शुरुआत ही वहीं से होती, पढ़ते नहीं है। कभी तुम्हें भगवान के अभाव में छटपटाहट हुई कि आज पूजन नहीं कर पाए, आज अभिषेक नहीं देख पाई हूँ, आज अभिषेक नहीं कर पाया हूँ? वैसी व्याकुलता तुम्हारे लिए हुई कि जिस दिन मैंने भगवान का अभिषेक पूजन पाठ नहीं किया, दर्शन नहीं किया, तो मुझे वो छटपटाहट हो रही हो। पूछो मन से। बोलो प्रधान जी, रोज आते हो, संस्कार कहाँ हैं अभिषेक और पूजन करने के? बोलो क्यों? आवाज आ रही मेरी? हमारे संस्कार कहाँ हैं जो हम भगवान की भक्ति से जुड़ सक रहे हों? पूजन में तो भगवान से झूठ बोलते हो पक्का, तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन बीन। झूठ नहीं तो क्या है, सरासर। कभी तुम्हें तड़पण हुई जैसे परिवार से बिलकते हो, वियोग होता है। परिवार में कोई यदि बीमार हो जाए तो कितना दुख होता है परिवारजन के लिए।
घर का बेटा बीमार हो जाए तो सब बंद हो जाता है, दुकान मकान सब, डॉक्टर के पास पूरा परिवार जुट जाता। और शरीर बीमार होता है तो अस्पताल में जाते हैं और डॉक्टर के पास जाते हो, और आत्मा बीमार हो रही तो कहाँ जाते हो? तुम बिन में व्याकुल भयो जैसे जल बिन मीने। प्रभु मिलने के बाद तुम्हें लगता कैसा है? कभी यह फीलिंग हुई, अनुभव हुआ कि भगवान मिल रहे हैं तो कैसा जीवन हमारा धन्य हो रहा? गुरु मिल रहे हैं तो हमारा जीवन धन्य हो रहा है। बोलो, होता है, सबको नहीं होता है, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है और कुछ कुछ व्यक्तियों को होता है, सबको नहीं होता है। जो हृदय से जुड़ता है उसके जीवन में व्याकुलता होती है कि अब गुरुदेव का समय आ रहा है जाने का। पेड़ पौधे रोते हैं, पौधों की पत्तियां रोती हैं, पशु पक्षी रोते हैं, एक एक कंकड़ रोता है कि प्रभु जा रहे हैं। आप लोग भजन बोलते हैं, उड़ चला रे पंछी हरी भरी डाल से, रोको न रोको कोई प्रभु को बिहार से। तो शिष्य को समझाती हो, गुरुदेव ने कहा कि जिस तरह की छटपटाहट तुझे डूबने पर हो रही है, काश तुम्हें जीवन में छटपटाहट हो जाए कि प्रभु क्या होते हैं, उस दिन तुम्हें साक्षात्कार प्रभु का हो सकता। सोचो, विचार करो, संसार में तुम्हें छटपटाहट किससे होती है? जो तुम्हारा नज़दीक का होता है, जो तुम्हारा अपना होता है, वो तुम्हारे से वियोग होता है, छूटता है, दूर चला जाता है तो तुम्हें तकलीफ होती है, दुख होता है कि मेरा अपना अपने से दूर हो रहा है। कभी तुम्हें ऐसा लगा कि प्रभु हमारे से दूर चले गए? हाँ, हुआ था, एक को हुआ था, गौतम गढ़धर को हुआ था कि कल तक जो हमारी उंगली पकड़ कर के मुझे रास्ता दिखा रहे थे, उंगली पकड़ कर के जो तुम मुझे मार्ग बतला रहे थे, वो आज हमारे बीच से चले गए, अब हमारे पास नहीं है, अब मुझे मार्ग कौन बताएगा? फूट फूट करके रोने लगे, आंसू की धार बह गई, इतनी धार बही कि उनके लिए वैराग्य हो गया। और वैराग्य तो पहले से था ही, लेकिन वैराग्य क्या, केवल ज्ञान में बदल गया उनका राग। और तुम्हारा राग, तुम्हारे बीच से कोई जाता है, तुम्हारा राग संसार को बढ़ा देता है, अब क्या करे मेरे बीच से चला गया। गौतम गढ़धर का राग तो राग नहीं था, वीतरागता से सहित राग था, तो उनका रोना सार्थक हो गया। और तुम्हारा रोना क्या हो रहा है बताओ? तुम्हारा रोना संसार का रोना ही रोना है। तो मैं कह रहा था कि जो तुम्हें मिला है उसे पसंद करो, और पसंद नहीं करोगे तो उपचार भी कोई दूसरा नहीं है। तुम्हें तुम्हारी भावनाओं से, तुम्हारी भावना से सब कुछ मिल सकता है, पर जो तुम्हें मिला है, तुम्हें तुम्हारा जीवन मिला है, तुम्हें तुम्हारा परिवार मिला है, तुम्हें तुम्हारे जो कर्मों से मिला है, संत कहते उसको बस स्वीकार करना शुरू कर दो, पसंद करना शुरू कर दो, तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। तुम चाहे रखते हो, इच्छा रहते हो कि हमें ऐसा मिले वैसा मिले। चक्रवर्तियों की भी इच्छा पूरी नहीं हुई, चक्रवर्तियों की भी चाह पूरी नहीं हुई, वो चाह करके भी नहीं पा पाए। तो हमारी इच्छा, हमारी चाह पूरी कैसे होगी? पर जिस दिन तुम इच्छा शक्ति को जगा लोगे, विल पावर को जगा लोगे, तुम्हारी अंदर की शक्ति जागेगी, तुम जो नहीं चाहोगे उससे भी ज्यादा अच्छा तुम्हें मिल सकता है। तुम चाहते हो संसार की चीजें, संसार के साधन, पर संत कहते हैं तुम अपनी अंदर की इच्छा शक्ति जगा लोगे तो तुम आज भी परमार्थ बन सकते हो।
है तुम्हारे अंदर की इच्छा कि मैं परमार्थ बनूं? परमार्थ बनना तो दूर, जब स्वार्थ से जुड़े हो तो परमार्थ कैसे बनोगे? तुम्हारा स्वार्थ साधनों तक रह गया है। तुम्हारा स्वार्थ जिन साधनों से हट करके परमार्थ से जुड़ जाएगा, तुम्हारा साधन साध्य बन जाएगा। हम साधन तो अपनाते हैं, साध्य कहाँ पा रहे हैं? मंदिर भी आना है तो गाड़ी से आते हैं, पैदल नहीं आ पा रहे हैं। तो साधन है, साध्य कैसे पाओगे? इन पैरों से चल करके तुम साधन से साध्य बना सकते हो। जीवन का ये मंत्र, जीवन का ये मंत्र है जो तुम्हें मिला है, उसे स्वीकार करो। सबसे पहले हमारे जीवन का मंत्र होना चाहिए, जो मुझे मिला है उसको मुझे स्वीकार करना है। कोई झंझट नहीं, कोई परेशानी नहीं। बोलो, जिस चीज को तुम चाहते हो खराब भी हो तो क्या उससे तकलीफ होती है तुम्हारे लिए? बोलो, कोई तकलीफ नहीं होती है। क्यों? तुम्हें पसंद है, तुम्हें स्वीकार है। आप मान लीजिए नीचे बैठे हैं, बैठे हैं, कैसा लग रहा? कंफर्ट लग रहा ना? कंफर्टेबल है कि नहीं? अच्छा लग रहा ना? कोई बुराई तो नहीं है ना? कोई किसी को कोस तो नहीं रहे मन में कि क्या गंदी चटाई बिछा दी है? इतना नहीं कि चलो कालीन बिछा दें, अच्छी नई चादर बिछा दें। कम से कम इतने श्रावक आते हैं, धर्म ध्यान करते हैं, उपदेश सुनते हैं, कमेटी को इतना भी नहीं है, साफ सफाई अच्छी होना चाहिए। पर आपको स्वीकार किया है, कैसा लग रहा? अच्छा लग। क्यों? तुमने स्वीकार कर लिया है, तुमने पसंद कर लिया है। चटाई भी है, पुरानी भी है, गंदी भी है, पर मुझे बैठना यही है। तो कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा। अब आप किसी के घर मेहमान हुए, प्रधान जी जाते ना किसी के घर, त्योहार पर जाते हैं, उठावनी में जाते हैं, तेरहवीं में जाते हैं, फलदान में जाते हैं, बारात में जाते हैं। आप किसी के घर पहुंचे, बहुत अच्छा दीवान लगा हुआ है, 8-9 इंची गद्दा अच्छा डल्लब का बिछा हुआ है, और नीचे आपको चटाई पर बैठने के लिए कहा जाए, आपको कैसा लगेगा? मन में क्या प्रतिक्रिया तुम्हारे अंदर घटित होगी? कैसा आदमी है, इतनी दूर से बुलाया, बरसों बाद मिल रहा हूं, और सोफा भी सामने, दीवान भी बिछा हुआ है, गद्दा भी लगा हुआ, और बैठने के लिए नीचे कह रहा है। जब तक तुम वहां से निकलोगे नहीं तब तक उसको तुम गालियां मन में देते रहोगे। बोलो, ऐसा होता कि नहीं होता? बोलो प्रधान जी, आप नहीं करते ऐसा? एक आपको अंदर की मानसिकता बतला रहा हूं कि व्यक्ति के अंदर ऐसा होता है, फीलिंग होती है। और कुछ ना हो, परिस्थिति वैसी ना हो, और फटी पुरानी दरी पर भी बैठा दे तो आप बैठ जाते हो कि नहीं बैठते? बोलो, क्यों? मैंने स्वीकार कर लिया है। अभी हमारे कंसेप्ट में वो चीज डली है कि मुझे दीवान दिख रहा है, पलंग दिख रहा है, सोफा, तो मन को मत करो। तो जो मिला है, जैसा मिला है, जितना मिला है, उतना मुझे पसंद करना है। जीवन का ये मंत्र है, जो मिला उसे स्वीकार करो और जीवन को आगे बढ़ाओ। संसार में रहना है तो क्या करना होगा? स्वीकार करना होगा। अब आपने सोचा था कि पत्नी अच्छी स्वभावशील होगी, लेकिन निकली विपरीत, तो क्या करो? बदल लो क्या? अलग कर दो क्या? ऐसा तो होता नहीं है। तो जो जैसा मिला है उसे वैसा स्वीकार करो। अगला सूत्र है, विधि के विधान पर विश्वास करो। ओम ओम।
विधि के विधान पर विश्वास करो, कर्म के सिद्धांत पर विश्वास करो। कर्म पर वसई शांतई दुखई रंत ऋतुदये, पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा ना कांक्षा स्मृता। संसार का ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो कर्म के वशीभूत होकर के नहीं जी रहा हो। तुम्हें जो जीवन मिला है वो कर्म के आधार पर मिला है। तुम्हें जो श्वासें मिल रही हैं वो कर्म के आधार पर मिल रही हैं। तुम्हें जो जीवन, तुमने जो सुख दुख पाया है कर्म सिद्धांत के आधार पर पाया है। तुमने अनुकूल और प्रतिकूलताओं को पाया, लाभ और हानि को पाया है। ये सब कर्म के आधार पर आधारित तुम्हें मिला है तुम्हारा कर्म पर विश्वास? कितना विश्वास है तुम्हारा कर्म के ऊपर? बोलो, सुन रहे हो ना? नहीं, हमारा बहुत कम लोगों का बहुत कम कर्म सिद्धांत पर विश्वास होता है। जो ज्ञानी होते हैं, जो सिद्धांत के वेत्ता होते हैं, वही कर्म सिद्धांत पर विश्वास करता है। बहुतेरे लोग संसार के तो निमित्त पर विश्वास करते हैं कि सामने वाले ने हमारी दुकान को बंधवा दी इसलिए दुकान नहीं चल रही है, सामने वाले ने मुझे ऐसा करवा दिया इसलिए हमारे बेटे की शादी नहीं हो रही है, सामने वाले ईर्ष्या करते इसलिए मेरे बेटा पढ़ नहीं पा रहा है। होता ना ऐसा? सबसे ज्यादा तो यही होता है। बाद में सुनते हैं गुरु मुख से कर्म सिद्धांत क्या है, तो थोड़ी बात सुनकर के विश्वास कर लेते कि ऐसा भी होता है, पर होता तो यही है जो हो रहा है। सुख दुख संयोग वियोग लाभ पराजय ये सब कर्म सिद्धांत पर है। तुम्हारे जीवन में सुख आया है तो कर्म तुम्हारा साता वेदनी का उदय चल रहा है। तुम्हारा क्षयोपम अच्छा है, ज्ञानावर्णी कर्म का उदय सही नहीं चल रहा है, यानी क्षयोपम सही है तो इसलिए हमारा ज्ञान सही है। भगवान के दर्शन कर पा रहे हैं, ये हमारा पुण्य का उदय है। स्वस्थ शरीर मिल रहा है, हमारा पुण्य का उदय है। थोड़ी देर बाद यदि तुम्हें बुखार आ जाए, पाप कर्म का उदय आया, असाता वेदनी का उदय आया है ना। कर्म पर विश्वास, पर आबलों की दशा कैसी है? कैसी है? जितना विश्वास औरों पर होता उतना कर्म सिद्धांत पर नहीं होता, इसलिए हम परेशान हैं। जिस दिन कर्म सिद्धांत पर विश्वास कर लेना, उस दिन तुम्हें संसार की चीजों पर विश्वास नहीं रहेगा। क्यों? जो कुछ हो रहा है कर्माशील है, कर्माधारित है, कर्म के द्वारा हो रहा है। सुख मिला है तो कर्म के द्वारा मिला है, दुख मिला है तो कर्मों के वशीभूत होकर के मिला है। अनुकूलताएं हमारे जीवन में आई हैं तो कुछ पुण्य का उदय होगा तो अनुकूल बना है, कुछ पाप कर्म का उदय आया तो अनुकूल बनते बनते फिसल जाते हैं। इंटरव्यू तक बेटा पहुंच जाता है और वापस आ जाता है, फिर ABCD शुरू करता है, फिर परीक्षा देता है, फिर ऐसा होता है, फिर वहाँ तक पहुँचता है पर सफलता नहीं मिलती। ये क्या है? ये क्या है बाबूजी? कर्म है। पर मानते कितना है हम कर्म है? हम तो ये सोचते हैं कि हमारा तो ये सामने वाला है, हमारा तो काम ही नहीं होने दे रहा है, कुछ रिश्वत देना पड़ेगी। ध्यान रखना, यहाँ रिश्वत दे सकते हो पर परमार्थ के क्षेत्र में कोई रिश्वत नहीं दे सकते हैं। वहाँ तो तुमने जो लेखा जोखा लिखा है वही कर्म भोगने में आएगा। एक राजा था, राजा का एक मंत्री था गुलाम। राजा ने कहा, खीरा समझते ना? खीरा, ककड़ी बोलते, खीरा बोलते, क्या बोलते आप लोग? दोनों बोलते हैं। जिसको जो समझना समझ लेना, राजा की बात है। एक दिन राजा ने अपने गुलाम से कहा कि देख, एक खीरा है, ककड़ी है, इसको तू खा के देख जरा, कड़वी तो नहीं है। उसने, गुलाम ने ककड़ी खाई, बड़ी स्वादिष्ट लगी, मीठी लगी।
राजा ने पूछा, बता भाई क्या लगी, ककड़ी स्वादिष्ट है कि नहीं? हाँ बिल्कुल राजन, एकदम स्वादिष्ट है, मीठी है, बहुत सुंदर है, अच्छी है। अब क्या था, वही ककड़ी राजा ने खाई, एकदम जहर हो गया मुख में। गुलाम को डांट लगाते हुए कहता है, राजा क्यों, कितनी कड़वी ककड़ी है, तेरे को पता नहीं कि ककड़ी कड़वी है, बोल नहीं सकता था? अरे राजन, मैंने तो ककड़ी खाई तो अच्छी लगी, मीठी लगी, वही ककड़ी तो मैं खा रहा हूं, कड़वी कैसे हो गई? तो गुलाम क्या कहता पता है? गुलाम कहता है, राजन जिन हाथों से मैंने हमेशा मिठाई खाई है, यदि कड़वी ककड़ी भी मुझे मिल जाएगी तो क्या मेरा कुछ बिगड़ने वाला है? मुझे कड़वी में भी मीठी मिठाई दिखाई दे रही थी। ये दृष्टिकोण हमारा होना चाहिए। जिन हाथों से तुम रोज भगवान का प्रक्षाल करते हो, उन्हीं हाथों से यदि किसी की सेवा में आगे बढ़ा दोगे तो क्या होगा तुम्हारा? राजा को बात समझ में आई कि जिन मुख से हम अच्छे शब्द बोलते हैं, उन मुख से मुझे कड़वे शब्द नहीं बोलना चाहिए। आप जिन हाथों से मिठाई रोज खाते हो, उन हाथों से यदि एक दिन कड़वी ककड़ी भी आ जाए तो पचा लो, क्या बिगड़ेगा तुम्हारा? घर में तुम्हारे बेटे भी होते, बहू भी होते, बच्चे भी होते हैं, कभी कभार अपशब्द भी बोल देती है बहू सास से गुस्से में आकर के, कभी बेटा बाप को भी उल्टा सीधा बोल देता, कभी बाप बेटे को भी बोल देता, तो क्या करते? एडजस्ट करते कि नहीं करते हैं? दुकान पर कोई ग्राहक आता है, पूरा माल दिखा दिया, 50 साड़ी पटक दी, बहन जी को एक भी पसंद नहीं आई, फिर भी दुकानदार क्या कहता है, बहन जी नया माल आने वाला है, बस एक आध सप्ताह में आने वाला है। मुस्कुरा करके खुश हो करके चाय और मंगा करके पिला दी, ग्राहक है, आया है, कल फिर आएगा, चाय और पिला दो 5 रुपए की। और अंदर से तो गुस्सा आ रही है, पर क्या करें, ग्राहक है। काश यदि ग्राहक की तरह तुम घर में व्यवहार करने लगोगे तो हो सकता है घर भी तुम्हारा सुंदर बन जाए। तो कर्म सिद्धांत पर विश्वास करो, जो पाया है कर्म के उदय से पाया है, जो छूट रहा है तो कर्म के उदय से छूट रहा है। ये विधि का विधान है, इसे स्वीकार करो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बुखार आया है, बीमारी आई है, स्वीकार करो, आज है कल चली जाएगी। अभी तक स्वस्थ थे, यह भी कर्म का उदय था, अब बीमारी आई है, यह भी पाप कर्म का उदय आया है, वह भी चला जाएगा। लेकिन अभी हमारा किन पर ज़्यादा विश्वास है, किन पर हमारा ज़्यादा दबाव है, ये मन से पूछो। कर्म सिद्धांत तो एक सिद्धांत है, आप आज नहीं मानोगे, कल इसे स्वीकार करना पड़ेगा। कब तक हम दूसरों पर डिपेंड रहेंगे, कब तक हम दूसरों को निमित्त बना करके धोखा देते रहेंगे? लेकिन जिस दिन तुम्हें अपनी आत्मा पर, अपने कर्म सिद्धांत पर विश्वास हो जाएगा, उस दिन तुम दूसरों के धोखे से बच जाओगे। यही कहोगे, हमारे कर्म के आधार पर ये मेरे लिए भोगने मिल रहा है। आप सुकमाल मुनि को देखो, पारसनाथ भगवान को देखो, महापुरुषों के जीवन को पलट करके देखो, उनके जीवन में भी प्रतिकूलताएं आई हैं, दुख आए, संकट आए, लेकिन उनने किसी को दोषी नहीं बनाया, दोषी नहीं ठहराया। उनने मात्र कर्म सिद्धांत पर विश्वास किया कि जो मेरे ऊपर परिचय उपसर्ग आया, इसको परिचय समझ करके सहन करो। एक कर्म का खेल है, खेलना ही पड़ेगा। जिस सुकमाल मुनि को सूर्य की किरण भी चुभती थी, रत्नों के प्रकाश में रहता था,
सरसों का दाना भी चुभता था, खाने में तंदुल जो चावल थे सुभाषित होते थे, पहले से भुंगो करके रखते थे, उन्हीं चावलों से भात बनता था, वो एक एक दाने चुन करके खाता था। लेकिन उसी सुकुमाल के लिए जिसको रत्नों का कंबल चुभ रहा था, वही सुकुमाल क्या शालिनी के दांत नहीं चुभे? क्या हो गया? दृष्टि बदल गई, दृष्टिकोण बदल गया। शरीर वही है, आत्मा वही है, काल वही है, लेकिन क्या बदला? हमारी सोच, हमारी दृष्टिकोण, हमारा अंदर का मनोभाव। यही कर्म सिद्धांत है। एक समय कर्म सिद्धांत कह रहा था कि सरसों का दाना भी चुभ रहा है, वही कर्म सिद्धांत जब प्रबल हुआ, मनोबल हमारा प्रबल हुआ, तो शालिनी के दांत भी नहीं चुभे और उसी सुकुमाल को केवल ज्ञान हो गया और भगवान बन गए। हम भी आज भगवान बन सकते हैं। कर्म सिद्धांत को समझने की जरूरत है। पाप और पुण्य हमारे जीवन को कब ऊंचा उठा दे और कब नीचा गिरा दे, यही है ना पाप पुण्य, यही ना कर्म सिद्धांत। ऐसे ऐसे लोग इस देश में हैं जो कभी अपने जमाने में करोड़पति थे, नौकर चाकर जिनके यहाँ सैकड़ों काम करते थे, जब पासा पलटा दर दर के खुद को भिखारी बनना पड़ा। जो राजा महाराजा हुआ करते थे, कर्म का उदय ऐसा आया, राजमहल को छोड़ करके जंगल की ओर भागना पड़ा। और जब पुण्य कर्म का उदय आया तो खोया हुआ राज्य भी पुनः प्राप्त हो गया। यही कर्म सिद्धांत है। अगला है प्राप्त को पर्याप्त मानो। क्या? प्राप्त को पर्याप्त मानो। आज तुम देखते हैं कि व्यक्ति के जीवन में पैसे के प्रति जितनी लालसा, प्रगाढ़ लालसा बढ़ी है, उतनी किसी के प्रति नहीं बढ़ी है। सुबह से उठता है, शाम तक दुकान पर रहता, बस हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। हाँ, बाजू में मत झांको। मैं समझता हूं, और मैं क्या समझता हूं आप भी समझते हैं, बिना पैसे के कुछ होता भी नहीं, बिना धन के कुछ नहीं हो सकता। मुझे पता है श्रावक की आवश्यकता बिना अर्थ के पूरी नहीं हो सकती है। अर्थ है तो कुछ अर्थ निकलता, नहीं तो सब व्यर्थ हो जाता है। पैसा कमाओ, जीवन के लिए पैसा कमाओ, पैसा कमाने में जीवन मत गमाओ। पुनः बोलूं, जीवन के लिए पैसा कमाओ और पैसा कमाने में जीवन मत गमाओ। इतना ध्यान रखो, जो प्राप्त है उसको पर्याप्त मानो। क्यों शशांक जी? जो प्राप्त है वो पर्याप्त मान करके चलो। कोई कभी जीवन में प्रतिकूलताएं नहीं आएंगी, आ भी जाएंगी, तुम कभी घबराओगे नहीं। सुबह से शाम तक व्यक्ति दौड़ता रहता है, इस गोदाम से माल उस कारखाने में, उस कारखाने से माल उस दुकान पर, दुकान से माल गाड़ी पर, गाड़ी से माल दूसरे शहर तक। जब तक पैसा घर में नहीं आता तब तक बस पैसा पैसा पैसा। और पैसे के चक्कर में जीवन में कैसा बन जाता है, मशीन बन गया, मशीन बन गया। मशीन तो अपना काम करती ही है, पर हम इंसानों ने जीवन को मशीन बना दिया। बोलो, जीवन के लिए पैसा कमाते हो तो फिर भी ठीक है, पैसा कमाने के लिए जीवन गमाते ठीक नहीं है। बोलो, राजा महाराजा वे थी, वो पुण्य से लेकर के आए थे अपना वैभव। चक्रवर्तियों का भी तो वैभव नहीं रहा है, रावण जैसी सोने की लंका भी यहां पर नहीं रही है। तो
तो फिर हम कैसे, हमारी तो एक ईंट भी नहीं हमारे पास, उसकी तो पूरी सोने की लंका थी। यह भी एक कर्म का सिद्धांत है। जब पुण्य का उदय था तो सोने की लंका मिली, और पाप का उदय आया तो नरकों की सजा भोग रहे। एक कागज का टुकड़ा हवा के झोंके से शिखर पर जा गिरा। एक कागज का टुकड़ा हवा के झोंके से जाकर के शिखर पर जा पहुंचा। पर्वत ने कहा कि भाई तुम यहां कैसे? पर्वत ने बड़ी विनम्रता से पूछा कि भाई तुम यहां कैसे? तो पेपर का टुकड़ा अकड़ कर बोलता है कि हूं अपने बल पर। क्या कहता है? हूं अपने बल पर। थोड़ी देर बाद दूसरा हवा का झोंका आया, बाजू में नदी बह रही थी, जाकर के गिरा। अहंकार वालों का यही होता है, कब शिखर पर चढ़ जाएं और कब शिखर से नीचे आ जाएं, कहा नहीं जा सकता है। एक पल में चढ़ाव और एक पल में उतार। पा क्या रहे हो? दुख की बेचैनी पैसे को पाकर के। आप लोगों की बड़ी दशा है, विशेष करके गले में और गले में चैन आ जाती है तो फिर तिजोरी में रखने बैंक में जाते हो, पहन भी नहीं सकते। अब कोई छुड़ा लेगा, छीन लेगा। तो भैया क्यों तुमने अपने पति का पैसा बर्बाद किया? इससे अच्छा व्यापार में लगता तो एक के 10 होते, और दुकान वाले का शोकेस भरा रहता कि कम से कम दुकान की शोभा तो है, चैन रखी, अंगूठी रखी, हार रखे, सब कुछ रखा, और तुमने रख करके तिजोरी में रख दिया। ना खुद को चैन, ना दिलाने वाले को चैन। अब बताइए। तो पाने के बाद तुम्हें क्या हो रहा है? बेचैनी बड़ी कि नहीं बड़ी? सुरक्षा की व्यवस्था बनानी पड़ी कि नहीं पड़ी? बोलो। पाने के बाद दुख, बेचैनी, अतृप्ति, और कुछ नहीं मिला। जब तक विराम नहीं तब तक आराम नहीं मिलेगा। विराम लो, एक उम्र तक तुम साथ दो, छोड़ दो, बस तुम संभालो। अब मुझे संन्यास धारण करना है, मुझे व्रतों है, मुझे जीवन का कल्याण। हमारे जीवन में आराम, निरंतर कमाते रहोगे तो कहाँ ले जाओगे? कफन में जेब भी नहीं होता है, हमने सुना है।
फर्क में है। आज से 10-15 वर्ष पुरानी बात है। व्यापार में 20 करोड़ का नुकसान हो गया, 20 लाख का। व्यापार में 20 लाख का नुकसान हो गया। 1 घंटे बाद जो 10 साल पुराना मकान बिकना था, बिक नहीं रहा था, वो 1 करोड़ का बिक गया। यहां 20 लाख का घाटा। किस पर हंसू, किस पर रो, एक कर्म सिद्धांत है। सोच को सकारात्मक बनाओगे तो कभी दुखी नहीं हो पाओगे। यदि मनुष्य की सोच सकारात्मक हो जाए तो वह जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता है। वो हर स्थिति में सुखी रहेगा, वह हर स्थिति में प्रसन्न बना रहेगा। अपने अंदर देखिए हम कितने सकारात्मक हैं। समय आपका हो रहा है, आप चिंता ना करें। घड़ी सामने रहती है, मैं उसी घड़ी से बोलता हूं जितनी घड़ी को आवश्यकता होती है। तो अपनी सोच को सकारात्मक बनाएंगे तो व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता है, हर स्थिति में प्रसन्न बना रहता है, रह सकता, क्योंकि उसकी सोच सकारात्मक है। उसके लिए यदि दुख आया है तो वह भी स्थायी नहीं है, प्रतिकूलता जुड़ी तो वह भी स्थायी नहीं है, हानि भी हुई थी वह भी स्थायी नहीं है, क्योंकि पल में रासा पल में तोसा जैसी बात है। बस सोच को सकारात्मक रखोगे तो प्रसन्न हमेशा बने रहोगे। और सोच में यदि कीड़ा लग गया तो जिंदगी भर भुनभुनाते रहोगे, गुनगुना नहीं पाओगे। तुम क्या चाहते हो, गुनगुनाना जीना चाहते हो कि भुनभुनाते? तुम क्या चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो कि दुखी बनना चाहते हो? तुम कैसे जीना चाहते हो, प्रसन्नता के साथ जीना चाहते हो कि खिन्नता के साथ जीना चाहते हैं? विचार करो, अपने अंदर देखो कि जीवन में कितना आप के जाएं कि जो पाया है वही पर्याप्त है। जो पाया है उसको पसंद करो, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। विधि के विधान को समझो, कर्म सिद्धांत पर विश्वास करो और आत्मक सोच को बनाओगे, बना करके रह सकते। इसी मंगल भावना के साथ मैं यहीं पर आज